नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज 7 गुंबदान टोली शौकी में एक नए रेस्टोरेंट पुरानी हवेली कबाब एंड ग्रिल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर फरहान हारून वगैरह भी मौजूद थे। हैदराबाद बीफ कबाब फेस्टिवल जो कि 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा, आज से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें आपको काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ कबाब्स हैं। ये फ्लायर आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे मिल जाएगा, वहाँ पे ये चीज़ आपको दिख जाएंगी और क्लियरली। तो इसमें ऑलमोस्ट 12-15 कबाब्स हैं, बीफ की मंदी है, ये सब ऑफर्स हैं यहाँ पर। और इंशाल्लाह वीकली न्यू आइटम्स ऐड करने का हमारा कमिटमेंट है। हम लोग डेली शेफ्स के ट्रायल्स देते हैं कि भाई नया आइटम कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वीकली नए आइटम्स इंट्रोड्यूस करने का प्लान है इंशाल्लाह। और जो क्वालिटी हम दे रहे हैं इंशाल्लाह हमारा कमिटमेंट है कि वो क्वालिटी जब तक के हम लोग रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, जैसे कि हमारे दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं, मुगल एक्सप्रेस वगैरह है, बाजू हमारे पार्टनर हैं, हैदराबाद एक्सप्रेस वगैरह है, हमारे ऋषि भाई जो है सो फर्स्ट टाइम हमारे साथ हमारे बिजनेस मॉडल में ज्वाइन हुए, पार्टनर बने हैं। तो ये जो आउटलेट है हमारा, ऋषि भाई का भी कमिटमेंट इसमें काफ़ी हद तक है। वो अपने कस्टमर्स को कमिट करके अच्छा टेस्ट हमें आज चौकी में हैदराबाद की सबसे पहली बीफ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हुआ है और रेस्टोरेंट का नाम पुरानी हवेली कबाब एंड ग्रिल है। पुरानी हवेली जो एक टाइम पे हैदराबाद की काफ़ी मशहूर कबाब की रोड हुआ करती थी, जो अब नहीं रही, उसको हम लोग कुछ हद तक रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कल्चरली। और टोली चौकी में जो है सो ये आउटलेट खोले हैं दैट सर्व ऑलमोस्ट 18 वैराइटीज ऑफ बीफ कबाब, मंदी ऑफ बीफ एक्सक्लूसिव जो कहीं वहाँ मिलती नहीं है, बीफ मंदी हमारे पास कमर्शियली हम उसको मेन्यू में रखते हैं। उसके साथ आपको कोफ्ते, शामी, शिकमपुर, काफ़ी हैदराबादी आइटम्स अवेलेबल हैं। और आपके पास ऑनलाइन डिलीवरी है? ऑनलाइन डिलीवरी भी है मगर करंटली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसको 1 हफ्ते का प्रोसेस है वो। तो 1 हफ्ते में इंशाल्लाह आपके जो भी ऑनलाइन पार्टनर्स हैं वो लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, ट्राई करिए कि कैसे है कबाब। जो टिपिकल हैदराबाद रेस्टोरेंट्स में आपको, ईरानी कैफ़ेज़ में आपको जो कबाब मिलते हैं बीफ के, वैसी क्वालिटी नहीं है, उससे काफ़ी अच्छी अलहमदुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्वालिटी देने की। काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी है, फ्रॉम मीट प्रोक्योरमेंट टू मसाले और बनाने के तरीके, हर चीज़ काफ़ी आला दर्जे के कुक्स बोलो आप, मटेरियल बोलो आप, सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर फराहम कर रहे हैं, जिससे कि आपको जायका काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो वी हैव टेस्टेड, ट्रायल हो गया है, 1 हफ्ते से हम लोग टेस्ट ट्रायल कर रहे थे, काफ़ी कस्टमर्स का फीडबैक लिए हैं और अब जाके कमर्शियली उसको आज इनॉग्रेट हुआ है। सो वी आर ओपन फॉर बिजनेस। इंशाल्लाह आप लोग आइए, आके टेस्ट करिए, अपना फीडबैक दीजिए और हमको बताइए कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आप सबको कैसे कंटिन्यूस अच्छे टेस्ट देना बरकरार रख सकते हैं। ये कौन से एरिया में? इसका अजान स्कूल के बाजू या फिर आदित्य रॉयल पाम्स के ऑपोजिट 7 टोम्स रोड पे टोली चौकी पे। मॉर्निंग नाश्ते का भी कुछ प्रोग्राम? मॉर्निंग नाश्ते का भी है। 1 हफ्ते के बाद आपको सारे हैदराबादी नाश्ते जैसे कि पिज़्ज़ा, मुर्गा और कीमा मसाला, पराठे करके, फुलके, भिंडी फ्राई, मिर्ची दाल और संडे का थाली नान, ये सब आइटम्स हम लोग मेन्यू में रखते हैं। अभी तो हाँ ऑफ़र है, अभी राइट नाउ हम लोग 10% ऑफ दे रहे हैं, मगर इंशाल्लाह हमारे कैंपेन्स चलते रहेंगे और वो कैंपेन्स के ज़रिए हम लोगों को ऑफर्स काफ़ी भेजते रहेंगे। हमारे कस्टमर्स जो रेगुलर है उनको तो SMS के ज़रिए आजकल जो सिस्टम्स आ गए हैं उसके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी कैंपेन चलाएंगे। तो हमारे ऑफर्स भी देखते रहिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल पुरानी हवेली .रेस्टोरेंट है और फेसबुक पे भी वही है और आप फॉलो कर सकते हैं। और इसको जो भी हम वहाँ पे पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह, यू शुड लाइक इट, इफ यू लाइक इट यू शुड कम डाउन एंड ट्राई।
और आप सब चैनल्स जो आए हैं यहाँ पे, सारे चैनल्स के व्यूवर्स जो हैं, फॉलोअर्स जो हैं, आप सबको मेरी तरफ से स्पेशल इनविटेशन है कि आप लोग आइए और आके के मुझसे मिलिए और कबाब खाइए, और कबाब के बारे में, टेस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल करके आप बातचीत कर सकते हैं। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल का असर पुराने शहर में भी देखा गया। हालांकि फलकनुमा डिपो से 12 बसें और फारूक नगर डिपो से 5 बसें चलाई गईं। एसीपी फलकनुमा एम ए रशीद की निगरानी में इंस्पेक्टर पुलिस फलकनुमा श्रीनिवास राव, इंस्पेक्टर शालीबंडा श्रीनिवास और एडिशनल इंस्पेक्टर चंद्रन गुट्टा प्रसाद वर्मा की निगरानी में डिपो के अतराफ पुलिस का मौसर बंदोबस्त किया गया था ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आ सके। आरटीओ बंदलागुड़ा सदानंद और उनके स्टाफ ने आरजी ड्राइवरों को टेस्ट ड्राइव के बाद बसें चलाने की इजाज़त दी। इसके मद्देनज़र पुलिस डिपार्टमेंट भी प्रिपेयर्ड है। रात से ही एक इंस्पेक्टर और सफिशिएंट फोर्स के साथ हम लोग फारूक नगर बस डिपो और फलकनुमा बस डिपो पे सफिशिएंट फोर्स लगा लिए। ये बंदोबस्त भी 4 तरह का बंदोबस्त लगा लिए। एक स्टैटिक बंदोबस्त है डिपो, फिर इंपॉर्टेंट जंक्शंस, एन रूट जंक्शंस पे जहाँ पे बस चल रहे हैं वहाँ पे एन रूट जंक्शंस पे पिकेट्स लगा लिए। वैसे फिर एन रूट पे पेट्रोल व्हीकल्स का मूवमेंट, पीसीस का मूवमेंट भी विग्रस कराए। फिर जहाँ पे स्क्वाड की ज़रूरत है वहाँ पे स्क्वाड भी अरेंज कराए। बहरहाल टोटल पीसफुल एटमॉस्फेयर है, पीसफुली चल रहा और ये बंदोबस्त चल रही है। हमारा डिमांड क्या है, आरटीसी को आंध्रा में जैसा गवर्नमेंट में मिला दिए, इसी लिहाज से यहाँ भी मिलाने के लिए हम लोगों की डिमांड है। हम कोई पेश के लिए वो नहीं पूछ रहे। आरटीसी को जो भी लॉसेस आ रहे उसके ज़िम्मेदार आरटीसी का वर्कर नहीं है। गवर्नमेंट जो पब्लिक में आरटीसी मुलाजिमीन के लिए गलत पावर करा रहे हैं, आरटीसी वर्कर को इतनी तनख्वाह दे रहे, इनकी वजह से लॉस हो रहा, ये सब बातें गलत हैं। आरटीसी की वजह से इतना टैक्स भर रहे हैं, सब्सिडी हमको टाइम पे नहीं मिल रही है। सुने, गवर्नमेंट ही हमको दुनिया का पैसा बाकी है। हम आरटीसी को लॉस नहीं कर रहे हैं, हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमको लॉस बताते हुए हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम तेलंगाना के लिए इतनी जद्दोजहद करें, इतना लड़े, हम एक महीना आरटीसी बंद, हम इतना सपोर्ट करें। सुने, सुनहरा तेलंगाना आना बोल के, ये सुनहरा तेलंगाना हमारे लिए खबर के बराबर हो गया। हमारे लिए कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट तो पहुँच के फेंक दे रहे हम लोगों को। तो इसीलिए आपका क्या मेन डिमांड ये है कि हम पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है उसको गवर्नमेंट में मिला दो। बोले आंध्रा में जिस तरीके से मिलाए हैं वही तरीके से यहाँ भी फॉलो करो बोल रहे हैं। हमारा मेजर डिमांड यही है। सुने, इसीलिए हम आपके स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ कितने पूरा हमारा पूरा 565 मेंबर्स, पूरा स्टाफ आज हड़ताल में है। कोई भी आज ड्यूटी पे नहीं है। कब तक हड़ताल है? कब तक नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट हमको जब तक हमारे मुतालबात कबूल नहीं कर लेती, हमको जेएसी से जो इंस्ट्रक्शन आए हम उसको फॉलो करेंगे। हमको जो जेएसी जो बोले हम उसको फॉलो करेंगे। हमारा यही डिमांड है। जो तकलीफ हो रही है इसके ऊपर पब्लिक के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हम नहीं हैं। हम गवर्नमेंट को 3 महीने पहले नोटिस दे के उनको बार बार उनको आगाह करा रहे साहब, ये हमारा ये मेजर डिमांड है। एक कमेटी बिठाए, कमेटी भी कोई फुलफिल जवाब नहीं दी, कोई हमको कोई भरोसा नहीं दिया। आप खाली टाइम दे दो, अब स्ट्राइक बढ़ा लो बोले। हम बिल्कुल, हम कोई इलीगल नहीं है। हम पूरा उनको टाइम देने के बाद ही स्ट्राइक के लिए हमको मजबूरन आना पड़ा। गवर्नमेंट जो है ना टेम्पररी ड्राइवर्स के लिए जो अपॉइंट करना चाह रहे, मतलब आप लोगों के बजाय किसी और को, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? उसके बारे में गवर्नमेंट के फैसले के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। और एक गवर्नमेंट ये भी बता रही कि आप लोग अगर आप टाइम पे अगर आप लोग जो भी ड्यूटीज़ नहीं करेंगे उन लोगों को आप लोगों को निकाल देने का भी जो है ना वो बोल रही है। उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? ऐसा गवर्नमेंट बोलते रही थी हमारे को। इससे पहले भी कई स्ट्राइक में ऐसा हमको धमकाए, चंद्रा बाबू साहब भी धमकाए, सब धमकाते रहे। मगर हम कोई इलीगल डिमांड नहीं है हमारा। हम मजबूर होकर हम लोगों का रोड पे आना पड़ा। सुने, हमको किसी को तकलीफ देना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम आवाम से भी
क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। रियासती बीजेपी के तर्जुमान ए राकेश कुमार ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो गैर जरूरी तौर पर मरकज पर फंड की अदम अजराई का इल्जाम आयद कर रहे हैं। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से चीफ मिनिस्टर की मुलाकात असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के 10 महीने बाद हुई है और उसमें भी उन्होंने मरकज का रोना ही रोया है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा चीफ मिनिस्टर अपने ताल्लुकात और असर रसूख के बिना फंड हासिल करने में कामयाब रहता है। कल तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली जाके प्रधानमंत्री जी से मिला है। उसमें 22 डिमांड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो रखा है। ये बहुत पुराना डिमांड है, इसमें कुछ डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। इस टूर का, मुख्यमंत्री जी का इस टूर में कुछ डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। इसका जो करप्शन चार्जेस है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रधानमंत्री जी से मिलके वो प्लीज करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र सरकार है वो 100% ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है और इस देश से पूरा जो करप्शन है वो उसको निकालने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री माइंड में रखना है, क्योंकि जो बात उसमें है वो सब पुराना बात है। अब बोलते हैं कि नीति आयोग बोला है मिशन काकतिया को पैसे देना है और मिशन भगीरथ को पैसे देना है। अब नीति आयोग मीटिंग में नहीं जाते हैं और अब कैसे पूछते? ये केवल भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है वो देख के उस फिकर में वो प्रधानमंत्री जी से जाके मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इज वेरी डिटर्मिन्ड टू ब्रिंग आउट द करप्शन ऑफ केसीआर, to fight against the corrupt politics of KCR. So we request the people of Telangana to keep this in mind, that the Chief Minister has no agenda. He is trying to appease the central government, but the BJP is determined to bring out his corrupt nature. जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में सड़क के खौफनाक हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जहीराबाद नेशनल हाईवे 65 भारत नगर बाईपास पर मोटरसाइकिल और कार के दरमियान हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद फौत हो गए। इनके नाम सी अंजना और सी मुरलीकृष्णा बताए जाते हैं। ये दोनों मिडिलकुंटा के रहने वाले थे और जहीराबाद से मिडिलकुंटा के लिए सड़क क्रॉस कर रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। इत्तला मिलने पर जहीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लाशों को एरिया हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया। साबिक वज़ीर शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर सवाल उठाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मरकज को 22 मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश की। उसमें मुसलमानों को दिए जाने वाले 12% तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक असम्बली में मंजूरा क़रारदाद का कोई तस्करा नहीं है। शब्बीर अली ने कहा कि इससे चीफ मिनिस्टर का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। वो बार बार कहते रहे कि वो किसी भी सूरत में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिला के रहेंगे, खा उसके लिए अदालत जाना पड़े या दिल्ली में धरना दिया जाए।
शब्बीर अली ने कहा कि इस मामले में अब तक चीफ मिनिस्टर ना तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए और ना ही दिल्ली में धरना दिया है। आरटीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक सबसे बड़ा इदारा है जिसमें लगभग 1,05,000 मजदूर काम करते हैं, ड्राइवर्स, क्लीनर्स, कंडक्टर्स। इसी तरीके से बाबू तेलंगाना रियासत में आरटीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सबसे बड़ा इदारा है जिसके पास 1,06,000 मजदूर काम करते हैं और 11,000 बसें हैं और 1 करोड़ आवाम को रोजाना एक मुकाम से दूसरे मुकाम को ले जाते हैं। ऐसे बड़े ट्रांसपोर्ट को चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे बात करने के बजाय उनको धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग अगर हड़ताल करेंगे तो मैं सबको डिसमिस कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर की जागीर नहीं है कि 1 लाख मजदूरों को, एम्प्लॉइज को आरटीसी के डिसमिस करेंगे। तुमको डिसमिस करेंगे तो आवाम एक दिन आएगा कि तुमको भी डिसमिस कर देंगे। सीएम साहब, अभी दशहरा है, बदकम्मा है, आवाम परेशान है। फौरी आप इन मजदूरों के कायदीन से बात करिए, एम्प्लॉइज से, और उनके जायज मुतालबात को कबूल करिए। आरटीसी में आप जब एजिटेशन चला रहे थे, आपने कहा ढाक डाले कि मैं अगर हुकूमत आंध्र प्रदेश जबकि मजदूरों के मसाइल नहीं करके अगर कुछ भी एक्शन लूंगा तो मैं देख लूंगा। तो आप ऐसा दिख रहे हैं कि यू टर्न चीफ मिनिस्टर है। आप जब एक बात करते हैं, अब एक बात करते हैं। तो आप पुलिस राज, पुलिस डंडे से हुकूमत नहीं चला सकते या गुंडा राज से डरा के हुकूमत नहीं चला सकते। आपका जवाल बहुत करीब है। आवाम आपको बहुत जल्द सबक सिखाएगी। फिर भी आपके जरिए मैं डिमांड कर रहा हूँ कि फौरी दशहरा और बदकम्मा को जाने वालों के लिए तकलीफ है, गरीबों को तकलीफ है। आपके लीडर्स, आपके कायदीन लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे, उनको फर्क नहीं गिरता, लेकिन गरीबों को फर्क गिरता है। इस पे फौरी बात करके आरटीसी की हड़ताल खत्म करा। नंबर 2, चीफ मिनिस्टर 22 चार्टर डिमांड लिख के दिए हैं। 22 चार्टर डिमांड के अंदर माइनॉरिटी यानी मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन और 10% ट्राइबल का, बंजारा का रिजर्वेशन गोल है। वो 22 में है ही नहीं जगह उसको। तो मैं सीएम साहब को कहता हूं कि तुम कब तक धोखा दोगे। झूठ बिल का पास हुआ 16 अप्रैल 2017। आज क्या है? आज हम है अक्टूबर 2019 में है, यानी 2 साल 5 माह हो गए, 6 माह हो गए, यानी 2-2.5 साल हो गया है। ये बिल कहाँ है? मैंने आरटीए में डाला, वहां से जवाब नहीं आया। दिल्ली आरटीए में डाला, वहां से जवाब नहीं आया। होम मिनिस्टर को लेटर लिखा सेंट्रल के, या बिल कहाँ है? वहां से कोई जवाब नहीं आया। एक जवाब आया, हम 3 लेटर लिखे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, कोई जवाब नहीं दे रही है। उसके बाद हम फाइल को बंद करके रख दिए हैं। तो अब सीएम साहब का असली चेहरा ने गिरगुट रंग बदले, ऐसा सीएम साहब का भी रंग मालूम हो गया है कि मुसलमानों के लिए, ट्राइबल के लिए 12% और 10% ये झूठ का फंदा था जो उन्होंने कहा कि 4 महीने में लाऊंगा। आज 6 साल हो गया, आज बिल का पता नहीं। मैं आपके जरिए तमाम मुस्लिम्स को और ट्राइबल्स को, बंजारा भाइयों से अपील करता हूं कि चेहरा चीफ मिनिस्टर का देख लिए। 22 में एक जगह में 23 नंबर पे भी जगह नहीं है हमको। हमारे डिमांड प्राइम मिनिस्टर से नहीं बात करेंगे आप, जो बिल पास हुआ उसके बारे में नहीं बात करेंगे आप। ये धोखा है, इसलिए इनको सबक सिखाइए। एक तरफ मस्जिदें बंद हो रही, मस्जिदें शहीद हो रहे, 12% रिजर्वेशन की हमारी बात नहीं होती, इधर ट्राइबल की बात नहीं होती, हमारे कॉलेजेस, इदारे बंद होते जा रहे हैं, चारों तरफ तबाही मची हुई है। उसके बावजूद भी
कई कायदीन टीआरएस के बड़े बड़े कहते हैं कि हमारा 2 आंख है, गंगा जमनी यही है। गंगा जमनी कैसे? मैं उन कायदीन से आवाम से अपील करता हूं, उनका घेराव कर इनसे पूछो क्यों प्राइम मिनिस्टर से 10 महीने के बाद मिले, तो 10 महीने के बाद मिलने के बाद हमारा माइनॉरिटीज का क्यों सब्जेक्ट नहीं पूछे, वो जरा बात करने के लिए मैं डिमांड करता हूं और इनका घेराव करने की अपील करता हूं। अंबरपेट में मूसा नदी में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश करने वाली एक 25 साल लड़की इंदिरा को वहां मौजूद हाजिर दिमाग नौजवानों ने बचा लिया। बताया जाता है कि आजम अपने 2 साथियों के साथ अली कैफे में चाय पीने के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक लड़की को अचानक एक चलती कार से उतरकर नदी में कूदते हुए देखा। चुनांचे उन्होंने फौरी उसे बचा लिया। बादशाह इंदिरा की मां और दीगर रिश्तेदार ने वहां पहुंचकर अपनी बच्ची को लेकर चले गए। मकामी लोगों ने नौजवानों के जज्बे की सितारिश की। ठहरा हुआ था, उनका ड्राइवर रो रहा था आगे। ड्राइवर को पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि लड़की कूद गई अंदर पानी में। तो मैं समझा छोटी बच्ची भी होगी, वहाँ जाके देखा तो लेकिन वो अकेली थी। मैं बुलाया भी तो हाथ पैर मार के आगे निकल गए वो। फिर हम लोग और अंदर 3 किलोमीटर अंदर गए। कितने लोग कूदे? 3 जने थे। 3 जने थे, 1 2 3 ना कुछ भी नहीं। उनको किलोर भी नहीं छूटा। 1 मिनट मैं देता हूँ। कूदे तो इन्होंने नहीं रुके, आगे बढ़ गए। इसके फिर 15 मिनट के बाद खाली हम लोग भागते गए तो नहीं बोले तो कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर पे जो है तो मैं बुलाने गया, भागते भागते पीछा करे। तो जब मिले जब मैं बुलाने के लिए गया तो इन्होंने नहीं आके और आगे तलक चले गए। आगे तलक गए तो वहाँ पे इतना पानी था, तो मैं देख के क्या करा, बुलाया तो नहीं आए, तो मैं एकदम कूद के इनको पकड़ के निकाल लिया बाहर और पूछा, इनसे कुछ नहीं बोले इन्होंने बस। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बांग्लादेश की दौरा कुनिंदा वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बाहमी उमूर पर बातचीत की। दोनों कायदीन ने अपने मुमालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का अहद किया। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों में हिंदुस्तान ताउन कर रहा है। बादशाह एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी से निपटने मुश्तरका हिकमत अमली अख्तियार करने का ऐलान किया और कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार बांग्लादेश को यकीन दिलाया कि वह NRC के बारे में परेशान न हो। बांग्लादेश और बांग्लादेशों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शेख हसीना ने हिंदुस्तानी बिजनेसमैन से भी बातचीत की और बांग्लादेश में सरमायाकारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। Now it is my privilege to request the Honorable Prime Minister of India to deliver his remarks. Your Excellency Prime Minister Sheikh Hasina ji, Excellencies, friends, नमस्कार। सौभाग्य शारदीय शुभेच्छा। मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के साथ 3 और बायलैटरल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का आज मुझे फिर एक बार मौका मिला है। पिछले 1 साल में हमने वीडियो लिंक से 9 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। आज के 3 प्रोजेक्ट्स को जोड़कर 1 साल में हमने 1 दर्जन ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं।
इस उपलब्धि पर मैं दोनों देशों के अधिकारियों को और सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज की ये 3 परियोजनाएं 3 अलग अलग क्षेत्रों में हैं। एलपीजी इंपोर्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग और सोशल फैसिलिटी। लेकिन इन तीनों का उद्देश्य एक ही है और वो है हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना। यही भारत बांग्लादेश संबंधों का मूल मंत्र भी है। भारत बांग्लादेश साझेदारी का आधार है कि हमारी मित्रता से हर नागरिक का विकास सुनिश्चित हो। बांग्लादेश से बल्क एलपीजी सप्लाई दोनों देशों को फायदा पहुंचाएगी। एक प्रकार से विन विन सिचुएशन है। इससे बांग्लादेश में एक्सपोर्ट्स, इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन दूरी 1500 किलोमीटर कम हो जाने से आर्थिक लाभ भी होगा और पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा। दूसरा प्रोजेक्ट बांग्लादेश इंडिया प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बांग्लादेश के औद्योगिक विकास के लिए कुशल मैन पावर और टेक्नीशियन तैयार करेगा। एक्सेलेंसीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ढाका के रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद भवन का प्रोजेक्ट जो 2 महानुभावों के जीवन से प्रेरणा लेता है, हमारे समाजों और मूल्यों पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का अमिट प्रभाव रहा है। बांग्ला संस्कृति की उदारता और खुली भावना की तरह ही इस मिशन में भी सभी पंथों को मानने वाले के लिए स्थान है और यह मिशन हर संप्रदाय के उत्सव को समान रूप से मनाता है। भवन में 100 से अधिक यूनिवर्सिटी छात्रों और रिसर्च स्कॉलर्स के रहने की व्यवस्था की गई है। एक्सेलेंसी, भारत बांग्लादेश के साथ अपनी साझेदारी को प्राथमिकता देता है। हमें गर्व है कि भारत बांग्लादेश संबंधों को 2 मित्र पड़ोसी देशों के बीच सहयोग का पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे खुशी है कि हमारी आज की बातचीत से हमारे संबंधों को और भी ऊर्जा मिलेगी। जय हिंद, जय बांग्ला, जय भारत बांग्ला बंधुत्व। धन्यवाद। Excellencies, this concludes today's ceremony. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शहरियों से अपील की कि वो हिंदुस्तानी कश्मीरियों की मदद करने की खातिर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार न करें। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के शहरियों के बारे में पाकिस्तानी शहरियों की बेचैनी को महसूस करते हैं जो अपने भाइयों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी किसी कोशिश पर हिंदुस्तान की जानिब से उनकी गिरफ्तारी और उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाने का अंदेशा है। इसी तरह हिंदुस्तान ने इस्लामाबाद से कहा कि वो अपने शहरियों को काबू में रखे और मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरों के जरिए हालात को मजीद कशीदा बनाने से रोका जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।